दोस्तों, एक लड़का बनारस के बीएचयू से इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था। वह वहीं के एक हॉस्टल में रहता था। एक दिन सुबह सुबह लड़का बीएचयू के सामने मेन रोड के ऊपर टहल रहा था। तभी वो देखता है कि एक अंग्रेज महिला भी उसी सड़क के ऊपर टहल रही है। वो महिला को देखता है, तभी एक अचानक से तेज़ रफ्तार कार आती है और उस महिला को जोरदार टक्कर मार देती है। वो महिला सड़क के ऊपर गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लग जाता है। उस महिला को काफ़ी चोटें लगी होती है, लेकिन वो टक्कर मारने के बाद वो कार वाला अपनी कार की स्पीड बढ़ा करके और वहाँ से भाग जाता है। लड़का जैसे ही देखता है, भाग करके उस अंग्रेज महिला के पास जाता है और उसे उठा करके और सीधे बीएचयू के ट्रामा सेंटर की तरफ भागने लगता है। सीधे बीएचयू हॉस्पिटल की तरफ लेकर के जाता है और हॉस्पिटल में ले जा करके और वहाँ पर एडमिट कराता है। डॉक्टर्स जैसे ही उस महिला को देखते हैं, काफ़ी गंभीर चोट लगा होता है। उसे तुरंत आईसीयू में डाल दिया जाता है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। लड़का ये देख करके काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान हो जाता है। डॉक्टर उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर कैसे इसको चोट लग गया। वो लड़का सारी चीज़ें उस डॉक्टर्स को बताता है कि किस तरह से एक तेज़ रफ्तार कार आ करके और इसको टक्कर मार दी है। और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक ट्रीटमेंट उसकी करते हैं। डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो लड़का उनसे पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हालत है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक उसको होश नहीं आया है। उसके शरीर से काफ़ी खून बह गया है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक उसको होश नहीं आएगा तब तक कुछ भी उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। उसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वहीं पर बाहर एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है और लगातार उस लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा था। थोड़ी देर के बाद, 4-5 घंटे के बाद, एक डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि फटाफट खून का बंदोबस्त करो। इसके शरीर से खून बहुत बह चुका है और इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। वो लड़का भाग करके ब्लड बैंक की तरफ जाता है तो वहाँ पर कुछ पैसे मांगा जाता है। लड़के के पास पैसा नहीं होता है। वो अपने पिता को तुरंत फ़ोन करता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत है, जल्दी से दे दीजिए। उसके पिता कहते हैं, बेटा काम बताओ, क्या काम है कि अचानक से तुम्हें 30,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। वो लड़का कहता है, अभी काम मत पूछिए, मुझे बहुत ज़रूरी है। उसके पिता अपने बेटे के ऊपर भरोसा करते थे, क्योंकि उनका बेटा पढ़ने लिखने वाला था, कभी फिजूल खर्चा नहीं करता था। और उसके पिताजी तुरंत उसको 30,000 रुपये ऑनलाइन भेज देते हैं। लड़का वो पैसा लेकर के जाता है और ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के आता है और डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में दे देता है। डॉक्टर लगातार उसका खून चढ़ाने लग जाते हैं। ऐसे ही करते करते 24 घंटे बीत जाते हैं। तकरीबन 24 घंटे के बाद जब लड़की को होश आता है तो देखती है कि उसके बगल में एक लड़का बैठा हुआ है और वहीं पर डॉक्टर्स भी खड़े थे। जैसे ही उसको होश आता है, डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि यही लड़का है जो तुम्हारी ज़िंदगी बचाया है। जब तुम्हें चोट लगा था तो यही लड़का तुम्हें कंधे के ऊपर उठा करके और यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर के आया है। तुम्हारे शरीर से इतना ज़्यादा खून बह चुका था कि तुम्हारा जान बचाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसी लड़के ने पूरे खून का बंदोबस्त अपने पैसे से खरीद करके तुम्हारा किया है। और लगातार जब से तुम 24 घंटे से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हो, लगातार ये लड़का ही तुम्हारे पास बैठा हुआ है और तुम्हारी देखभाल कर रहा है। जैसे ही वो लड़की ये बातें सुनती है, उस लड़के की तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो लड़के को थैंक यू कहती है, लेकिन लड़का उसका जवाब देता है और कहता है कि थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो हमारा फ़र्ज़ है। आप हमारे देश की मेहमान हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो हम लोगों का, हम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि आपकी मदद करना, और वही मैंने किया है। लड़की जब उसकी ये बातें सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। और वहाँ पर जब डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी जब उस लड़के की इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो भी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सोच का दाद देने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से लगातार 1 महीने तक वो लड़की उस हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और वो लगातार लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और उस लड़की का मदद करता रहता है, उसकी देखभाल करता रहता है। पूरे दिन भर उसी हॉस्पिटल में उस लड़की के पास बैठा रहता था। जो भी ज़रूरत उस लड़की को पड़ती थी, उसे उठाने बैठाने से लेकर के, उसको खिलाने पिलाने से लेकर के, उसका कपड़ा बदलवाने से लेके सब कुछ एक परिवार के सदस्य की तरह से लगातार उसकी सेवा कर रहा था। ये चीज़ें देख देख करके लड़की को धीरे धीरे उस लड़के की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे वो लड़की उस लड़के से प्यार करने लग जाती है और लड़के का भी आकर्षण उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लग जाते हैं। इसी 1 महीने के दौरान ही ये एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और प्यार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जब 1 महीने के बाद लड़की डिस्चार्ज होती है तो जो उसने होटल में एक रूम ले रखा था, उसी होटल में जाती है और इससे भी कहती है कि तुम भी मेरे पास ही रहो, क्योंकि तुम्हारी मदद की मुझे ज़रूरत है। अभी मुझे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, मेरा शरीर उस लायक नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। लड़का कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं एप्लीकेशन दे करके 1 महीने की छुट्टी ले लेता हूँ
और जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक मैं आपके पास ही रहूँगा। लड़का वहीं पर जिस रूम में वो रहती थी वहीं पर रहता है उसके साथ में ही, और उसको उठाने बैठाने से लेकर के और उसका सेवा सत्कार करने लग जाता है। जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है तो लड़का बनारस के घाट वगैरह, मंदिर वगैरह सारी चीज़ उसको धीरे धीरे घुमाने लग जाता है। जितने भी आसपास के पूर्वांचल के तीर्थ स्थल हैं हर जगह उसको ले जा कर के घुमाता है, और यहाँ तक कि वो अयोध्या, मथुरा और जो भी तीर्थ स्थान हैं हर जगह धीरे धीरे उसको ले जा कर के और 1 महीने तक घुमाता रहता है। और इन 1 महीनों में उन दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लग जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रहने की कल्पना ही नहीं करते हैं। अब ये एक दूसरे के बिना जीने की परिकल्पना भी नहीं करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। और इन्हीं 1 महीने के दौरान इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हो जाता है, और ये लगातार कई दिनों तक एक ही रूम में रहते हैं और शारीरिक संबंध स्थापित करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह से रहने लग जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो समय आता है बहुत ही द्रवित कर देने वाला समय होता है। इस लड़की को अब वीज़ा का टाइम ख़त्म हो जाता है, अब इसे अपने देश जाने का समय आ जाता है। वो लड़की उस लड़के से कहती है कि देखो अब मेरा समय ख़त्म हो चुका है, अब मेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका है और मुझे अपने देश जाना है। लड़का ये बातें सुनने के बाद काफ़ी दुखी हो जाता है और बैठ करके वहाँ पर फूट फूट करके रोने लग जाता है, और लड़की भी उसके गले लग करके और कंटिन्यू लगातार रोए जा रही थी और कह रही थी कि जाने दो, चिंता मत करो, हमारा शायद साथ इतने ही दिनों का था, अगर भगवान को मंजूर होगा तो फिर हम मिल सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा सोचो मत। और यही कह करके दोनों लगातार रोने लग जाते हैं। वो उसको एयरपोर्ट लेकर के जाता है, और जब फ्लाइट में उसको चढ़ाता है तो फ्लाइट में बैठ करके भी उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और ये बाहर खड़े खड़ा काफ़ी देर तक उसके तरफ देखता रहता है और काफ़ी देर तक रोता रहता है। ये एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगे थे, और ये चीज़ें उन दोनों के बीच में होने लगती है। दोस्तों, इसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आता है और जो कहानी होती है उसे जान करके आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी प्यारी कहानी है, इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जौनपुर। जौनपुर में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम होता है महेश सिंह। महेश सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक ही एकलौता बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। बेटा पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। गांव वाले उसे देख करके हमेशा खुश रहते थे और उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जितनी खूबसूरती उसके अंदर थी उतनी ही पढ़ाई लिखाई में वो तेज़ था। धीरे धीरे वो पढ़ाई करते करते और 12वीं क्लास पास कर लेता है, और 12वीं क्लास में अपने एरिया में पूरा टॉप करता है, अपने स्कूल को टॉप करता है। उसके पिताजी काफ़ी उससे खुश रहते हैं। उसके बाद वो IIT का तैयारी करने लग जाता है, और 1 साल के अंदर ही वो IIT क्रैक करके और BHU में उसको सीट मिलता है, और BHU IIT से वो इंजीनियरिंग करना शुरू कर देता है, और यहीं पर एक हॉस्टल में रहने लग जाता है और पढ़ाई लिखाई करने लग जाता है। उसके पिताजी के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, और उस लड़के के पास भी कोई पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसको ज़रूरत पड़ती थी उसके पिताजी उसके पास भेज देते थे, और लड़का पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा होशियार था कि अपने दिलो जान लगा करके और खूब पढ़ाई लिखाई करने लग जाता है। वो काफ़ी संस्कारी था, काफ़ी व्यवहारिक था। वो हर दिन सुबह उठ करके और वॉकिंग करता था। एक दिन सुबह सुबह वो 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास BHU से अपने हॉस्टल से निकल करके और मेन रोड के ऊपर आता है और टहलने शुरू कर देता है। वो टहल ही रहा होता है, तभी देखता है कि एक अंग्रेज़ महिला टहल रही है। उस महिला का नाम लड़की थी, लड़की का नाम अलीना था। अलीना भी वॉकिंग कर रही थी उसी रोड के ऊपर, और लड़का जिसका नाम राहुल था, राहुल जब उसको देखता है तो काफ़ी देर तक उसे देखता ही रहता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी अलीना, और काफ़ी देर तक लड़का उसको देखता रहता है। तभी अचानक से देखता है कि एक तेज़ रफ्तार 4 व्हीलर आती है और उस अलीना को टक्कर मार देती है। अलीना रोड के ऊपर ही गिर जाती है, और उसके सिर और शरीर में इतना चोट लगता है कि उसके शरीर से पूरा खून बहने लग जाता है। लड़का राहुल जैसे ही ये देखता है भाग करके वहाँ आता है, क्योंकि कार वाले ने टक्कर मारने के बाद अपनी कार की स्पीड बढ़ा करके और वहाँ से भाग जाता है। राहुल भाग करके उसके पास आता है और अलीना को अपने कंधे पर बैठा करके और सीधे BHU के ट्रामा सेंटर की तरफ भागने लगता है, और भाग करके वहाँ ट्रामा सेंटर में पहुँचता है। जैसे ही जाता है तो देखता है कि जो ड्यूटी में
जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर देखता है, कहता है कि क्या हुआ, कैसे इसको लेकर के आ रहे हो। वो सारी चीज़ें डॉक्टर को बताता है और कहता है डॉक्टर साहब जल्दी से इसको एडमिट कर लीजिए, इसके शरीर से बहुत खून बह चुका है, शायद इसका जान नहीं बच पाएगा, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर जैसे ही उसको देखते हैं उसकी कंडीशन अलीना की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और तुरंत उसे आईसीयू में डाल दिया जाता है। जो अलीना थी वो बेहोश हो चुकी थी, होश में नहीं थी। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। इधर राहुल काफ़ी परेशान हो जाता है, बार बार डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर साहब क्या हालत है उसका, ठीक तो हो जाएगी ना, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी वो बेहोश है और जब तक होश नहीं आएगी तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। चोट इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि कोई उसका ठिकाना नहीं है। जब डॉक्टर ये कहते हैं तो राहुल वहाँ बैठ कर के काफ़ी देर तक रोने लगता है। पता नहीं क्या आकर्षण उस अलीना की तरफ उसका हो गया था कि उसे अपने परिवार जैसा वो लग रही थी और वो काफ़ी देर तक वहाँ रोने लगता है। तभी ट्रीटमेंट होते होते 3-4 घंटे हो जाते हैं। राहुल बाहर ही बेंच के ऊपर बैठा होता है। डॉक्टर्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर से खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है, फटाफट इसे खून का बंदोबस्त करो, नहीं तो इसका जान नहीं बचाया जा सकता है। अब वो राहुल काफ़ी परेशान हो जाता है कि अब कहाँ से इतना खून लेकर के आए, न उसके पास पैसा है और न ही उसको कुछ खून का पता है। तभी एक आदमी बताता है कि ब्लड बैंक में जाओ, वहाँ पर कुछ पैसे वगैरह देना पड़ेगा और पैसे दे करके ब्लड लेकर के आ जाओ। दोस्तों वो लड़का अपने पिताजी को तुरंत फ़ोन कर देता है और अपने पिताजी से कहता है पिताजी मुझे 30,000 रुपये की इमीडिएट ज़रूरत है। उसके पिताजी कहते हैं क्या बात है बेटा, अचानक से तुम्हें इतने पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन वो कुछ कहता नहीं और कहता है कि पहले पैसा दे दीजिए, मैं बाद में आपसे विस्तार में बात करूँगा, अभी समय नहीं है बात करने का। उसके पिता जानते थे कि उनका बेटा काफ़ी होशियार है, कभी भी फालतू खर्चा नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई का ही कोई ना कोई ज़रूरत उसको पड़ा होगा। तुरंत उसके पिता 30,000 रुपये उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो पैसा लेकर के सीधे ब्लड बैंक में जाता है और ब्लड लेकर के और सीधे हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर्स को देता है और डॉक्टर उसका ब्लड चढ़ाने लग जाते हैं। लगातार 24 घंटे तक उसके शरीर में ब्लड चढ़ता है। 24 घंटे के बाद धीरे धीरे अलीना होश में आती है। जब अलीना होश में आती है तो डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि यही लड़का है जो तुम्हें बचाया है, तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया है, नहीं तो शायद तुम्हारा जान बचा नहीं होता है। यही लड़का तुम्हें बचा के भी लाया है और तुम्हारे लिए ब्लड का बंदोबस्त करके लगातार 24 घंटे से तुम्हारे ऊपर कई बोतल 10-12 बोतल ब्लड भी चढ़ चुका है। यही लड़का लेकर के आया है और सिर्फ ब्लड ही नहीं लाया, सिर्फ तुम्हें बचाया ही नहीं, यहाँ पर 24 घंटे से बिना खाए पिए तुम्हारे बारे में ही बैठा हुआ है। इसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अलीना जब उसको देखती है तो सोचने लगती है कि आखिर किसी न किसी का मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। वो काफ़ी उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है और उस लड़के को लगातार देखने लगती है और उसे कहती है कि थैंक यू। लड़का कहता है कि थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये आप मेरे मेहमान हैं, आप दूसरे देश की हैं, हमारे देश में आई हैं, तो आपके साथ अगर कोई परेशानी होती है तो हम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है आप लोगों की मदद करना, और मैंने तो अपना फ़र्ज़ ही निभाया है, कोई ज़्यादा नहीं किया है। वो महिला, वो लड़की जो थी अलीना, उसके तरफ देख करके और मुस्कुराने लगती है, लेकिन लगातार उसी की तरफ देख करके और कुछ सोच रही थी उसके बारे में। वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे इसके राहुल की बातों को सुन करके वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि कितने नेक विचारों वाला लड़का है। दोस्तों उसके बाद वो अलीना धीरे धीरे उस लड़के को प्यार करने लग जाती है। काफ़ी धीरे धीरे उसका आकर्षण राहुल के तरफ से बढ़ने लग जाता है और मन ही मन राहुल को चाहने लग जाती है। 1 महीने तक अलीना वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थी और लगातार अलीना का देखभाल राहुल कर रहा था। राहुल ने अपने कॉलेज से भी छुट्टी ले लिया था और जब तक वो हॉस्पिटल में थी पूरे दिन भर रात भर उसके पास बैठा रहता था। उसे तैयार करने से लेके उसके सारे काम करवाना, उसको उठाना बैठाना, दवा खिलाना, सब कुछ राहुल ही कर रहा था, जिसे देख करके अलीना सोचने लगती थी कि आखिर ये कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गया। अचानक से अगर ये नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती। और उसे देख देख करके मुस्कुराती रहती है, लेकिन दिल ही दिल में उसे प्यार करने लगती है। दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लग जाता है और राहुल भी अब अलीना को धीरे धीरे प्यार करने लग जाता है। अब 1 महीने के बाद जब अलीना डिस्चार्ज होती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी बिल्कुल ठीक है, अब इसको टाइम से दवा वगैरह खिलाइए और थोड़ा उठा बैठा करके इसको वॉकिंग वगैरह कराना पड़ेगा और इसका थोड़ा 1 महीने तक देखभाल करना पड़ेगा। राहुल कहता है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं हूँ ना, जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगी मैं इनके साथ ही रहूँगा। और फिर वो अपने जो कॉलेज से छुट्टी ले लेता है और जहाँ पर जिस रूम में अलीना रहती थी उसी के साथ वो 1 महीने तक रहने लग जाता है और
उसे उठाना बैठाना, उसको दवा वगैरह खिलाना और सब कुछ उसका देखभाल करने लग जाता है। तकरीबन 1 हफ्ते 8 दिन के बाद ही वो बिल्कुल सही हो जाती है, चलने फिरने लग जाती है। और उसके बाद वो राहुल से कहती है कि राहुल, मुझे थोड़ा सा यहाँ का तीर्थ स्थान वगैरह जो कुछ भी है वो सब मैं घूमने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन कहीं घूम नहीं पाई हूँ। अगर तुम चाहोगे तो मुझे थोड़ा घुमा दोगे तो बहुत तुम्हारी मेहरबानी होगी। राहुल कहता है कि ऐसी क्या बात है, मैं तो आपके साथ ही हूँ, मैं क्यों नहीं घुमाऊँगा। वो बनारस के जितना घाट वगैरह होता है सभी घाटों पे, सभी मंदिरों पे, बाबा विश्वनाथ मंदिर वगैरह, हर मंदिर वगैरह में घुमाता है। उसके बाद उसको आसपास के अयोध्या मंदिर, प्रयाग, मथुरा, जो भी मंदिर वगैरह हैं इस पूर्वांचल के, सारे मंदिर वगैरह में खूब घुमाता है। और इसी घुमाने में और साथ साथ रहने में दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करने लगते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि अब ये लोग आपसी शारीरिक संबंध भी बनाने लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को मान करके और रहने लग जाते हैं। जब ये बात आगे बढ़ जाती है तो ये अपने घर पे भी राहुल अपने पिताजी को भी बता देता है कि पिताजी, एक लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके पिता हंसी में टाल देते हैं और कहते हैं, बेटा पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, प्यार वगैरह की बात बाद में करते रहना। और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इधर अलीना का वीज़ा का टाइम ख़त्म हो जाता है और अलीना एक दिन राहुल से कहती है, राहुल, अब हमारा साथ बस इतना ही था, अब मेरा समय हो चुका है और मुझे अपने देश जाना पड़ेगा। अलीना अमेरिका की रहने वाली थी और उसे अमेरिका जाना था। दोस्तों, राहुल काफ़ी दुखी हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि अब अलीना के बिना उसकी ज़िंदगी का वो परिकल्पना ही नहीं कर पाता था। और यही कुछ हाल अलीना का भी था। अलीना कह तो देती है, लेकिन उसके भी आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते हैं। दोनों फूट फूट करके एक दूसरे के गले लग करके रोते रहते हैं और कहते हैं कि अब हमारी दुनिया का क्या होगा, अब हम एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखो, ये दुनिया में ऐसे ही होता है कि थोड़े से प्यार के बाद एक दूसरे को अलग होना पड़ता है। अब तुम दूसरे देश की हो, तुम अमेरिका चली जाओगी और मैं इंडिया में रहूँगा। अब पता नहीं इस जीवन में हम दोनों की मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और यही कह कर के दोनों लगातार रोने लग जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन उसका फ़्लाइट होता है और राहुल उसको ले जा कर के एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। जब वो फ्लाइट पर चढ़ा रहा होता है तो अलीना उससे गले लग कर के रो रही थी। दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे और वहाँ पर फ्लाइट के पास एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे लगातार यही देख रहे थे कि एक अमेरिकन लड़की और एक हिंदुस्तानी लड़के का कितना प्यार इन लोगों के अंदर है कि एक दूसरे को ये छोड़ करके नहीं जा पा रहे थे। और हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लग जाता है। और इधर अलीना और राहुल दोनों लगातार रोए जा रहे थे। बाद में अलीना फिर अपने फ़्लाइट में चढ़ती है, राहुल उसको विदा करता है और फ़्लाइट में चढ़ने के बाद भी वो लगातार रोए जा रही थी और इधर राहुल भी रोए जा रहा था। फ़्लाइट चली जाती है और अलीना अमेरिका पहुंच जाती है और राहुल फिर से अपने हॉस्टल में पहुंच जाता है। फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई करने लग जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लग जाता है। और 2-3 सालों के बाद इसकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। ये इंजीनियर बन जाता है। एक अमेरिकन कंपनी आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए और ये पढ़ने लिखने में इतना अव्वल था कि आईआईटी में जो बीएचयू का जो ब्रांच था उसमें सबसे टॉप आता है। और जो अमेरिकन कंपनी आती है सबसे पहले इसी को सेलेक्ट कर लेती है। और जब इसको सेलेक्ट करके लेके जाती है तो दिल्ली लेकर के जाती है। कुछ दिन इसका ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद इसको अमेरिका भेज दिया जाता है। अमेरिका पहुंच जाता है और उस कंपनी को ज्वाइन करके और वहां पर नौकरी करने लग जाता है। जहां पर जिस कंपनी में नौकरी करता था उसी के बगल में एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था और वहीं पर वो शाम को होटल में खाना खाने के लिए जाता था। एक दिन शाम को उस होटल में जाकर के खाना खाकर जब ये बाहर निकल रहा होता है तभी देखता है कि एक लंबी चौड़ी ब्लैक कलर की कार उस होटल के सामने आकर के रुकती है और उस कार में से एक महिला निकलती है, काफ़ी खूबसूरत लड़की निकलती है। और जब ध्यान से उस लड़की की तरफ ये देखता है तो वो वही थी, अलीना ही थी। जैसे ही वो देखता है कि ये अलीना ही है, वो आवाज़ देता है, अलीना। अलीना पीछे मुड़ करके देखती है तो देखते ही रह जाती है और भाग करके सीधे राहुल के पास आती है और राहुल के गले लग जाती है और कहती है, राहुल तुम यहाँ कैसे? वो अलीना को देख करके कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अलीना कहती है कि ये तो होटल मेरा ही है, मैं इस होटल की मालकिन हूँ और ऐसे ही 2-3 होटल और हैं मेरे यहाँ पर अमेरिका में, और मैं यहाँ पर आज होटल ऐसे ही इंस्पेक्शन के तौर पर होटल में देखने के लिए आई थी कैसे लोग काम कर रहे हैं कि तुमसे मुलाकात हो गई और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तभी राहुल कहता है कि मुझे एक अमेरिकन कंपनी ने
यहाँ पर जॉब दिया है, कैंपस प्लेसमेंट के तौर पर मुझे यहाँ पर लेकर के आया गया है और मैं बगल में ही, यहाँ पर होटल के बगल में ये कंपनी है और इसी में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ये अलीना सुनती है काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि देखो भगवान की भी कितनी महिमा है कि हम लोग दोनों बिछड़ने के बाद भी और फिर जा कर के यहाँ पर आकर के मिल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं भगवान का, और ऊपर हाथ करके और भगवान के अदा करने लग जाती है शुक्रिया। राहुल भी काफ़ी खुश हो जाता है, अलीना भी काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद अलीना उससे कहती है कि अब तुम्हें किसी कंपनी में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तुम किसी कंपनी में काम नहीं करोगे और तुम सीधे मेरी कार में बैठो और मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चलती हूँ। वो सीधे घर लेकर के जाती है, अपने मम्मी और पापा से उसको मिलाती है। एकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, जितनी भी उसकी 3-4 होटल्स वगैरह थे सब उसके पिताजी का और इसी अलीना के नाम पर ही था। जब ये सारी चीज़ें उसके पिताजी को अपने बताती है कि पिताजी जब मैं इंडिया गई थी तो इसी राहुल ने मुझे बचाया था, मौत के मुंह से इसी ने मुझे निकाला था, मैं इसी के बारे में बातें करती थी कि मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ। जैसे उसके पिताजी ये बातें सुनते हैं तो राहुल से कहते हैं, बेटा अलीना हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करती थी, हमेशा यही कहती थी कि पता नहीं भगवान क्या करते हैं कि किसी इंसान को जब प्यार करने लगो तो वो इंसान बिछड़ जाता है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती है, तुम इससे शादी कर लो। जब राहुल ये बातें सुनता है तो राहुल भी अलीना से प्यार करता था। अलीना भी मुस्कुराने लगती है और यही इंतज़ार कर रही थी कि राहुल क्या कह रहा है। तभी राहुल कहता है कि मैं भी तो तैयार हूँ, मैं भी तो अलीना को दिलो जान से चाहता हूँ और मैं भी अलीना के बिना नहीं रह पाता हूँ, लेकिन एक बार मुझे अपने माता पिता से बात करना पड़ेगा। वो तुरंत इंडिया फ़ोन करता है अपने पिताजी से, कहता है पिताजी मैं यहाँ पर अमेरिका में जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आपको पता है मैंने एक बार आपसे अपनी शादी के बारे में बात किया था कि मैं एक विदेशी महिला से प्यार करता हूँ और वही महिला फिर यहाँ पर मिल गई है जिसका नाम अलीना है। अलीना मुझे दिलो जान से चाहती है और मैं भी उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ और अब अगर आप लोग चाहें तो मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। उसके पिताजी भी काफ़ी खुले विचारों के थे और वो भी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम उससे शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मंजूर है, तुम उससे शादी कर लो, कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद अलीना और राहुल वहीं पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और दोनों पति पत्नी बन करके काफ़ी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। 2-3 होटल्स होते हैं अलीना के, उस एक होटल्स को राहुल चलाने लग जाता है, देखभाल करने लग जाता है और अलीना, ये दोनों पति पत्नी मिल करके और अपने 3-4 होटल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाने लगते हैं, काफ़ी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। और फिर 2-3 महीने के बाद इंडिया आते हैं। इंडिया में भी इनके शादी का खूब ज़ोरदार फंक्शन होता है। उसके माता पिता अपने रिश्तेदार वगैरह सबको बुला करके और काफ़ी हंसी खुशी से इस फंक्शन को करवाते हैं और कुछ दिनों तक 10-15 दिन यहाँ पर रहने के बाद अपने माता पिता के साथ माता पिता को भी लेकर के और अमेरिका ये लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों तक उसके माता पिता भी 1-2 महीने तक वहीं अमेरिका में रहते हैं और पूरा परिवार काफ़ी हंसी खुशी से रहने लग जाता है। अब थोड़े दिनों के बाद अलीना और राहुल का एक बेटा होता है और इनका परिवार काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने लग जाते हैं। अभी राहुल के जो माता पिता थे वो कभी 2-3 महीना अमेरिका रहते हैं, फिर कभी इंडिया आते हैं, कभी इंडिया से अमेरिका चले जाते हैं। वो लोग भी अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे थे अपने बेटे और बहू के साथ और बेटे और बहू खूब अच्छे तरीके से अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे थे। होली दिवाली या कोई भी त्यौहार होता था तो अलीना को लेकर के राहुल अपनी इंडिया भी आता था और इंडिया में भी काफ़ी अच्छे तरीके से रह करके ये लोग जाते थे। इस तरह से एक विदेशी महिला भारतीय लड़के से सिर्फ प्यार ही नहीं करती है बल्कि शादी करती है और शादी करके उसकी पूरी ज़िंदगी को संवार देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यार की कहानी, एक बिछड़ने और फिर दोबारा मिलने की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।